आज विधानसभा के इस सभागार में आज बजट सत्र के इस तीसरे दिन के इस बजट को प्रस्तुत करने के उपरांत आज यहां आप सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्य के समक्ष आज इस प्रेस वार्ता में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने लगभग 35-40 पन्नों का बजट अभिभाषण सदन में पूरे बजट की एक संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया भी, और मेरा ये मानना है कि यह बजट हमारी सरकार ने जो प्रस्तुत की है ये गरीबों उन्मुखी प्राथमिकता की सोच को स्पष्ट करती है। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर राज्य की जनता के समक्ष रख दिया है। हमने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ दिया है। राज्य में कोई भूख से ना मरे, राज्य में कोई अशिक्षित ना हो, राज्य में कोई इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। हमारे गांव के बच्चे अब बकरी ना चराएं बल्कि स्कूल जाएं। राज्य के हर वर्ग, हर इंसान को रहने के लिए उसको छत उपलब्ध हो, घर उपलब्ध हो, हर गरीब को तन ढकने के लिए वस्त्र उपलब्ध हो। हमारी सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। बजट में आपने देखा कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिए तथा युवाओं के अरमानों को पंख देने के लिए इस बजट में कुछ कदम उठाए हैं। यह इस मायने में कि एक क्रांतिकारी बजट है कि इसके केंद्र में गरीब, किसान और बेरोजगार युवा हमारे प्राथमिकता में हैं। कैसे उनको स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, किसान अपनी बदहाली से बाहर कैसे निकले, ये हमारे सोच के केंद्र बिंदुओं में है। अभी तक इस राज्य में जो भी हुआ है वो थोड़ा सा कहा जा सकता है कि लोक लाज से हटकर हुआ है। जिस राज्य में बेरोजगारी की फौज बढ़ती हो या लगातार बढ़ रही हो, वहां पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे 400 करोड़ का विधानसभा, 600-700 करोड़ का हाईकोर्ट भवन, 1600-1700 करोड़ रुपए का सचिवालय बनाने का प्रस्ताव। मुझे थोड़ा सा अटपट लगता है, थोड़ा सा इस पिछड़े राज्य के लिए
मुझे लगता है सोचने की गंभीरताएं होनी चाहिए। हमने इस बजट में तंत्र को जनता के प्रति जिम्मेवार बनाने का प्रयास किया है। लोकतंत्र में, लोक और तंत्र में संवाद मजबूती से बढ़े, कायम हो, यह प्रयास किया है। आपने देखा बजट में हर नागरिक को अब 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ देने का भी, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान सरकार ने करने का निर्णय लिया है। ये निश्चित रूप से गरीबों के साथ साथ एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं किडनी से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़े हुए, कैंसर से, और शायद आपने इस बजट में एक और चीजें नहीं देखी होंगी, वो है ब्रेन हेमरेज का। उसको भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। गरीबों के घर पे ऐसी बीमारियां जाती है तो गरीब तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो कमा धमाता है उसका भी परिवार सड़क पर आ जाता है, वो भी भीख मांगने की स्थिति पे चला जाता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। हर गरीब को जो हम लोग अभी आवास उपलब्ध करा रहे हैं उसमें 50,000 रुपए, अधिक रुपए और हम लोग जोड़ने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम जानते हैं इस राज्य में गरीबी बड़े पैमाने पर है। यहां पर लोग खाने के साथ साथ तन ढकने के लिए वस्त्र का भी इनके पास अभाव है। हम लोगों ने 10 रुपया में साल में 2 बार धोती, साड़ी और लुंगी देने का भी निर्णय लिया है। आगे ये सरकार गरीबों को ये उपलब्ध कराएगी। और इस सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि इस राज्य में जितने भी 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं और इस राज्य में जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, विधवा होने का कोई उम्र सीमा नहीं होता। कई दुर्घटनावश ऐसी घटनाएं घटती हैं, कम उम्र में ही महिलाएं विधवा हो जाती हैं। इन सभी विधवाओं को और इन 50 साल के सभी बुजुर्गों को राशन उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी वर्गों से आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी तरह के जाति समाज से आते हैं। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी सरकार ने आने वाले समय में राज्य की
बिजली व्यवस्था का आकलन करते हुए उसकी समीक्षा उपरांत हमने ये निर्णय लिया है कि अपनी बिजली व्यवस्था सुधार करते हुए 100 यूनिट तक की बिजली की खपत के लिए किसी को भी अब बिल चुकता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि विगत वर्षों में कई लोग राज्य में भूख से मर गए। ये किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि लोग भूख से मरे, लोग प्यासा मरे। ये बहुत ही, मैं समझता हूं, किसी भी राज्य के लिए गंभीर विषय है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जिनको राशन उपलब्ध है वो तो वो हैं ही, लेकिन इसके साथ कोई भी लोग भूखा ना रहे, इसके लिए लगभग 377 दाल भात केंद्र पूरे राज्य में खोले जाएंगे। हमने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को, जिन्होंने बीए और एमए किया है, उसको क्रमशः 5,000 7,000 देने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। ये राशि ये जो हम लोग सहयोग राशि दे रहे हैं, ये सहयोग राशि ही रोजगार नहीं है। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। ये एक सहयोग राशि के रूप में हम लोग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अपने आने वाला समय में किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में, कहीं पर भी अपना फॉर्म भरने के लिए, आने जाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। कई लोगों का सवाल भी है कि सरकार ने 3 लाख रुपए का आवास देने का घोषणा किया, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पूर्व सरकार ने जो वित्तीय प्रबंधन हमारे जिम्मे सौंपा है, इस परिस्थिति में भी हमने कई साहसिक कदम उठाए हैं। सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आने वाला समय में 3 लाख के आवास तक के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करेंगे। हम ये आप लोग को आश्वस्त करेंगे। अभी तो 50,000 ही हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। हो सकता है कि आने वाला समय में ये 1 लाख रुपया और उसमें जुड़े, 1.5 लाख रुपया और जुड़े। हमारी सरकार के तंत्र इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना चलाई जाएंगी। आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले मैं गोड्डा जिले के एक कार्यक्रम में गया था। वहां पर भी हम लोगों ने इस बार लगभग उस जिले के लिए 5 से 6 डॉक्टर, मुझे जो याद है, जो हम लोगों ने नियुक्तियां दी है। तो ऐसे कई प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से डॉक्टरों की कमी को हम लोग पूरा कर सकें। हमारे राज्य में खोले गए मेडिकल कॉलेजेस को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए, इसकी भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के जितने भी जिला स्कूलें हैं,
उनको उच्च स्तरीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए और बिल्कुल हमारे बच्चे भी, हमारे गांव गरीब के बच्चे भी अब वही शिक्षा ले पाएं जो इस राज्य में प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है। उस तर्ज पर हम लोग इसको विकसित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट सत्र के साथ साथ गर्मी का मौसम भी आ रहा है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर पंचायत में 5 चापाकल लगाने या कुएं बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है ताकि ग्रामीणों को की सुलभता से पानी मिल सके। इसके साथ साथ आप लोगों के जहन में भी बात आ रहा होगा कि चुनाव में शायद कई वादे, कई घोषणाएं लोगों ने की थी, राजनीतिक दलों ने की थी। विशेषकर सत्ता पक्ष में जो है उन्हीं पर सवालें खड़ी करेंगे लोग। किसानों को लेकर, किसानों का कर्जा माफ करने का बात हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों का कर्जा माफ होगा और माफ करने की दिशा में पहले चरण में हम लोगों ने 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इसलिए ये मैंने छोटा सा संक्षिप्त विवरणी आपको बताया कि हमारी सरकार नए झारखंड के निर्माण के लिए नए सफर की तैयारी और शुरुआत इस बजट के माध्यम से कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अब ये सरकार एक मजबूत लकीर और एक मजबूत नींव इस राज्य में लगाएगी, जिसका लाभ राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय, नौजवान, युवा, महिला, सभी लोगों। हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले विभिन्न नौकरियों में जिसमें सबसे अधिक महिलाओं की सहभागिता हो सके, 50% का आरक्षण भी हम लोगों ने सोच रखा है कि विभिन्न नियुक्तियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोग दें ताकि महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार एक बेहतर अपना मिसाल कायम कर सके। धन्यवाद। अब वो सरकार तो गई, अब फिर से इसको हम लोग ठीक करेंगे। अब ये पहला बजट है, अब जीडीपी का ग्रोथ हो या कई चीजें हैं। आपको एक चीज भी मालूम है कि अब राज्य के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे धन संग्रह करने का जो व्यवस्था है बहुत सीमित हो गया है। जीएसटी आने के बाद महंगाई घटती है, बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रिफॉर्म्स की वजह से चीजें होती हैं। हम लोगों का प्रयास है राज्य के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से बेहतर करने का, लोगों को सहयोग करने का। एक चर्चा मुख्यमंत्री जी हो रही है बजट पेश होने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जैसा आपने अभी अपने भाषण में
न्याय योजना 72,000 की लेकर के आएंगे जब सत्ता में आएंगे, एक। दूसरा, ये बेरोजगारों को 5 से 7,000 रुपए पर मंथ देने की बात की, तो इन दोनों पे नहीं लगता है कि कमी रहेगी? मुझे नहीं लगता है कि आपको ये जानकारी सही उपलब्ध है। अगर कोई ऐसी पुख्ता कहीं ऐसी बात है तो ऐसी चीजें नहीं है, शायद उसमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है। लेकिन एक न्याय योजना की बात आपने की, नहीं, उसको आप लोग ठीक से देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बेरोजगारी भत्ता देने का मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता ही रोजगार होने जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। हमें बेरोजगारी खत्म करना है। ये एक प्रोत्साहन राशि है, सहयोग राशि है। इससे आकलन ना लगाया जाए कि बेरोजगार भत्ता ही अब नौजवानों के लिए रोजगार बन जाए। धन्यवाद।